हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे अपर सर्किट की। देखिए आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, कई बार हमारे पास भी ये क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपर सर्किट स्टॉक्स। क्या ऐसा फॉर्मूला है? आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन इसका आंसर देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। आप कहोगे क्या आंसर है ये, और ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों के अंदर इस आंसर की ही कमी है। वो इंपॉर्टेंस आंसर को समझेंगे। और देखिए स्टॉक का प्राइस जबरदस्त रैली करता है, लेकिन उससे पहले की जो सिचुएशन होती है वो समझना जरूरी है। उससे पहले का जो पेशेंस होता है वो समझना जरूरी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसके आंसर को। अलग अलग स्टॉक के एग्जांपल लेंगे, एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक के एग्जांपल लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। रिसेंट वीडियो प्राइस एक्शन का अटैक एट द रेट 200 बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको जरूर देखें। और काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझा रखी है, छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे साइकिल के बारे में समझा रखी है। क्योंकि हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगा रूल है वो साइकिल का बेसिस है। टाइम फ्रेम बदल जाते हैं लेकिन साइकिल्स वही, हम 200 SMA की साइकिल के ऊपर चलते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने जो आज आने वाला है वो है जेन टेक्नोलॉजीज का। अपर सर्किट स्टॉक्स की बात आ रही है जेन टेक्नोलॉजीज, लेकिन जरा जेन टेक्नोलॉजीज को देखिए, ये इसका मंथली चार्ट है। इसका एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर मंथली चार्ट को यहां पे देखो तो आप कहोगे क्या रैली दी है, देख रहे हो। और ये स्टॉक इतना बेहतरीन रैली दिया है। ये जो अभी का मूव है, यानी कि 200 से 800 का जो मूव है 900 हो गया बल्कि ये, और ये 90-100 के लेवल से जो 200 तक का मूव था। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, इतने मूव। अब जरा ये दो वीडियोस देखिए। उससे पहले मैं वीकली चार्ट आपके सामने रखूंगा इसका। जब फर्स्ट टाइम वीकली पे 200 SMA की साइकिल इसने स्टार्ट करी रैली, दूसरे टाइम जब डेली पे देखिए इसने साइकिल यहां पे स्टार्ट करी तो रैली, देख रहे हो। बस यही दो कारण थे। सबसे पहले देखिए ये 94 का प्राइस है, स्टॉक एंटी ड्रोन स्टॉक एट द रेट 94 ओनली। और ये वीडियो देखिए बिल्कुल सटीक जुलाई 12 का है। किस टाइम पे आपके सामने ये वीडियो आया था, जुलाई 12। और जब उसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली, मई जून जुलाई, देख रहे हो 88-90 के आसपास और रैली। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा अभी रिसेंटली जब ये करेक्शन खत्म हुई थी जून जुलाई, ये देखिए ये वाला लेवल पे, तो आपके कौन से जनवरी 2023, तो फिर से ये स्टॉक हम आपके सामने लेके आए थे। ये देख सकते हो आप कहोगे क्या बात करें, देखिए 200 का प्राइस है। अमेजिंग रैली है कि नहीं है, दोनों बार बेहतरीन रैली, 200 से 800 और 100 से 200, जबरदस्त मैं कहूंगा। लेकिन प्राइस एक्शन, अब आप कहोगे यार अपर सर्किट का फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको आंसर दूंगा पेशियंस। क्या है आंसर? पेशियंस। क्योंकि कभी भी अपर सर्किट आ सकते हैं, लेकिन पेशियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले स्टॉक को देखते हैं, BF यूटिलिटीज लिमिटेड 20% अपर सर्किट आज की डेट में। आपको क्या वाह क्या बात है भाई, इतना तो जबरदस्त अपर सर्किट मार गया ये तो। लेकिन जरा देखिए BF यूटिलिटीज के चार्ट को, मैं आपके सामने वीकली चार्ट रख रहा हूं। कंसोलिडेशन देखिए, ये 300 से 400 के लेवल की कंसोलिडेशन देखिए। और फिर आप इस कंसोलिडेशन के बाद ये मूव देखिए, पहला मूव दूसरा मूव। अमेजिंग है कि नहीं ये मूव। इमीडिएट टारगेट जोन क्या था, यही तो इमीडिएट टारगेट जोन था, और सीधे सीधे बल्कि इमीडिएट टारगेट जोन के पास पहुंच गया, वो भी 2-3 दिनों के अंदर, देख रहे हो। उसके बाद अगला टारगेट जोन, अगला टारगेट जोन, और फाइनल टारगेट जोन क्या है, 2200 का लेवल। आप कहोगे यार ये 400 का स्टॉक आप 2200 पे पहुंचा रहे हो, लेकिन बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे। बट देखिए पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे यार ये मुझे 400 पे पता लग जाता तो मैं तो इसको खरीद लेता। तो जरा BF यूटिलिटीज के शेयर को देखते हैं। अब आप देखिए पावर एंड इंफ्रा स्टॉक 404 का प्राइस है, 404 पावर एंड इंफ्रा स्टॉक। और कब का वीडियो है, अगस्त 7 का, आज से ठीक 9 दिन पहले का वीडियो। 404 का क्यों प्राइस एक्शन आया कॉमन, वही बेसिक चार्ट, एक ही चीज हमारे पास है सर जी। एक हम वीकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो वीकली के प्राइस साइकिल की बात करते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है और पेशेंस इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो प्राइस मूव करेगा उसमें तो आप सवार हो जाओगे तो एक बार, फिर आप प्रॉफिट बुक करके ही निकलते हो। देखिए और इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताऊंगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार प्राइस 30%, 40%, 50% भाग गया, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, फिर प्राइस नीचे आ गया। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इन स्टॉक में क्या रखना होता है। देखिए हर वीडियो के माध्यम से कई सारी छोटी छोटी चीजें आपको शेयर हम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है
या फिर अगर आपको इस तरीके से भी टारगेट नहीं दिख रहे, अगर 400 के प्राइस से देखोगे तो 30% से ऊपर का ये टारगेट है। अदरवाइज अपना सीधे सीधे सेट कर लो हिसाब, 30, 35, 40% के हिसाब का मिनिमम जो है आपको बुक करना ही है। मिनिमम कह रहा हूं मैं इसको 30%। आपको दिख रहा है भाई टारगेट आपका अचीव हो रहा है, 30% हो गया पार, आपने कहा बाय बुक कर लेते हैं, अगली रैली का देखते रहेंगे। तो ये नेक्स्ट टारगेट है। अगर आप होल्ड करोगे तो फिर अगला जो है दांव लगाओगे, अगले पेशेंस रखोगे यहां पे, तब देखिए टाइम दोगे तो प्राइस भी देगा। देख रहे हो, प्राइस भी रैली करेगा तो आपको वो भी अपॉर्चुनिटी देगा। तो टाइम जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। तो आंसर क्या है अपर सर्किट स्टॉक्स का? अपर सर्किट स्टॉक्स का एक ही आंसर है। क्या फॉर्मूला है? पेशेंस। आप देख सकते हो ये दूसरा वीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसी स्टॉक का आपको छोटा चार्ट यानी कि डेली चार्ट देखूं तो अब देखिए कौन सी साइकिल है, डेली की प्राइस साइकिल है जो बियरिश में गई थी, बुलिश में आई। और क्यों हम अगर 7 को इसका वीडियो लेके आए, क्योंकि बुलिश के बाद ये छोटी करेक्शन के बाद एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया था और 399 के अराउंड का क्लोजिंग था। अगस्त 7 को आपके सामने वीडियो आ गया, समझ गए कारण क्या है? कारण एक ही है। फिर से देखिए मैं आपको वो कारण जो है वो हाईलाइट करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे फिर से चीजों को। देखिए एमएसीडी सब कुछ पॉजिटिव है, आरएसआई हमारा मोमेंटम वाले एरिया में है। और आप देख सकते हो, अब आप ये है हमारा आंसर, द साइकिल। अब हम फिर से चलते हैं, एक और स्टॉक की तरफ चलते हैं। देखिए ये आपने पावर स्टॉक अभी अगस्त 7 को जब आया, नहीं देखा ये वीडियो तो देखिए, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। देखिए अगले स्टॉक की तरफ आते हैं, सिका इंटरप्लांट। देख रहे हो ये डिफेंस वाला स्टॉक है, एयर स्पेस वाला स्टॉक है। देख रहे हो ये कंसोलिडेशन। जब ये, अब आप देखिए, अब आप कहोगे यार ये 20% का अपर सर्किट मार गया आज की डेट में, लेकिन मैं आपको कहूंगा इसके पीछे इसका आंसर क्या है? पेशेंस। और ये इस हफ्ते में रैली किया है, लेकिन इसके पीछे की रैली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्ते, मतलब मान के चले राउंड अप करके 1.5 से 2 महीने ये कंसोलिडेट करता रहा। और उसके बाद अचानक एक बड़ी रैली आपके साथ देखने को मिल रही है। लेकिन आपको ये रैलीज दिखेंगी, आपको ये रैलीज दिखेंगी जो पिछले 3-4 दिनों में आई है, लेकिन आपको इसके पीछे का कंसोलिडेशन देखना है। क्या देखना है? इसके पीछे का कंसोलिडेशन देखना है। असली जो काम है वो ये है, उसके बाद तो फिर रैली ही रैली है। तो ये सब्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये पिछले 1 महीने पहले हमारे पास जुलाई अगस्त में बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था, सिका इंटरप्लांट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है मंथली वीकली पे, और कभी भी रैली कर सकता है। अगर आप भी उनमें से हो, जरा सोचिए कौन होंगे वो लर्निंग वाले लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, वही है सिका इंटरप्लांट वाले। अब चलते हैं अगले, देखिए सिका इंटरप्लांट देख लिया आपने। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, उमंग डेयरीज। अब आप कहोगे यार ये स्टॉक की आज 16-17% का रैली ये भी दे गया, ये तो बहुत ही छोटा स्टॉक है। कल ही हमने काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी थी, आपको यकीन नहीं है तो देखिए कब का वीडियो, देखिए 23 घंटा पहले, अगस्त 16, कल ही चर्चा करी थी भाई ये स्टॉक जो है। क्योंकि इससे पहले जब डोडला डेयरी और 1-2 मिल्क के और स्टॉक रैली किए थे तब से ये फोकस में था। अब इसका पेशेंस देखिए, उमंग डेयरीज का पेशेंस 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 4 से 5 हफ्ते का पेशेंस। और उसके बाद उमंग डेयरीज का मूव जो अभी स्टार्ट हुआ है, वीकली चार्ट है देखिए, 4 से 5 हफ्ते अपने आप में 5 पंचे 25 दिन हो जाते हैं। देखिए अगर 5 हफ्ते की मैं बात करता हूं, वो भी उसके पीछे अगर 5 सैटरडे संडे और जोड़ लो क्योंकि दिन तो वो भी काउंट होंगे बीच में है, तो क्या हुआ, तो ऑलमोस्ट मोर देन 30 डेज, मतलब 30-32 दिन से ऊपर का समय कंसोलिडेशन का। अब आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपर सर्किट? व्हाट विल बी योर आंसर? कमेंट के थ्रू बताइए। और हमारा आंसर क्या है? पेशेंस। क्या है? पेशेंस इज द फॉर्मूला फॉर, क्योंकि साइकिल के बेस पे तो हम चल ही रहे हैं, प्राइस एक्शन के बेस पे तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए उसके अलावा? पेशेंस। तो पेशेंस इज द फॉर्मूला फॉर अपर सर्किट्स। जो वे कंसोलिडेशन पीरियड है वो जाएगा तभी एक्सपेंशन पीरियड आएगा, एक्सपेंशन पीरियड आएगा तो अपर सर्किट रास्ते में देखने को मिलेंगे। अपर सर्किट कोई मंजिल नहीं है, अपर सर्किट रास्ता है, उस रास्ते में मिलते रहेंगे। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। देखिए कल हमने इसकी भी चर्चा करी थी, ये है हमारा टीबीजी। टीबीजी यानी कि त्रिभुवन दास, भीम जी, जावेरी। काफी चर्चा हमने इस स्टॉक की करी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टीबीजी का स्टॉक आप देख सकते हो। टीबीजी के स्टॉक के बारे में जब से हमने कई बार चर्चा करी है, और आप टीबीजी के शेयर की रैली को देख सकते हो। ये तो छोड़िए, अभी हम लेटेंट व्यू पे आते हैं। देखिए लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। अब इसका ये रिवर्सल के बारे में जब हम बात कर रहे थे, कल भी हम बात कर रहे थे कि रिवर्सल वाले स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो ये स्टॉक आज का नहीं है। मैं आपको इसका लेवल दिखाता हूं और इसका पेशेंस दिखाता हूं। अब अभी ये स्टॉक जस्ट स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, अभी ये 380 370 के पॉइंट से हमने इसको फोकस करना स्टार्ट किया। और स्टार्ट क्यों किया फोकस करना? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके का रिवर्सल वाली सिचुएशन है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए थे रिसेंट, जो लास्ट वीडियो है इसमें। टारगेट जोन जो है वो कम नहीं रखेंगे इसमें। भाई एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स चाहिए होंगे हमको, अभी इलेक्शन आएंगे तो एनालिटिक्स चाहिए। भाई किस प्रदेश में किस जनता को कौन सा पार्टी पसंद कर रहा है, यही तो एनालिटिक्स है। कितने प्रतिशत लोग जो है, कितने प्रतिशत महाराष्ट्र के लोग जो है वो करंट गवर्नमेंट को फेवर करते हैं, या फिर कौन सी सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कौन सी पार्टी को फेवर करते हैं। ये जो एनालिटिक्स से ही तो डेटा निकल के आता है, एक डेटा निकलेगा, एनालिटिक्स होती है, ये सारी चीजें। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और आपके हर वेबसाइट, हर वो किसी चीज में एनालिटिक्स है, जिसकी वजह से एक मार्केटिंग वाला आप डेटा निकालते हो, फिर आगे काम करते हैं। देखिए अब ये स्टॉक को देखना, ठीक है, तो ये स्टॉक को देखना। स्टॉक्स एट द बॉटम में हमने काफी डिटेल में चर्चा करी थी 4 हफ्ते पहले, जुलाई 18 को। अब 1 महीना हो गया इसको। अब ये 380 का प्राइस था, अभी 380 का प्राइस था, और आप कहां पहुंचा है अभी? 433। अभी कोई बड़ा भागा नहीं है, 433 तक ही पहुंचा है। इस बीच में वहां तक ऊपर तक जाने में इसमें कई अप डाउन देखने को मिलेंगे, कोई बड़ी रैली नहीं है। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे 380 के लेवल से 375 के लेवल से मात्र 15 या 16% की रैली आई है। लेकिन अब इसको यहां तक जाना है, और अगर आपको इसमें पूरा मोमेंटम को कैप्चर करना है, फुल लेवल को कैप्चर करना है, तो आपको क्या चाहिए? अपर सर्किट्स बीच में रास्ते में आते रहेंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए? पेशेंस। और पेशेंस ध्यान रखना, पेशेंस के लिए भी एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता देता हूं। पेशेंस के लिए स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखना, ये सीक्वेंस को समझना। पेशेंस के लिए डर नहीं होना चाहिए। डर कब नहीं लगेगा? जब आप किसी स्टॉक में, आपको रिस्क कम होगा। रिस्क कम हो कब होगा? जब आपने उस स्टॉक में कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, तो फिर आपको डर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो कभी भी धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा तो फिर बड़े अमाउंट की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस कब है, डर खत्म करना है, तभी तो पेशेंस आएगा। तो जो अपना अमाउंट है अपने रिस्क के बेसिस पे रखो। जैसे इस स्टॉक में मैं ये मान के चलता हूं कि आप 380 पे इसको खरीद रहे हो, और आपने खरीद लिए कितने? 100 शेयर, और आपको पता है आपका स्टॉप लॉस है जो वो है 320 पे 60 पॉइंट का है। अगर आप 6000 का लॉस लेने के लिए तैयार हो, तब आप 100 पॉइंट के साथ, 100 क्वांटिटी के साथ जाओगे। अदरवाइज नहीं भाई, मेरा तो 3000 का लॉस में लेने को तैयार हूं, तो आप क्या करोगे? 50 स्टॉक के साथ ही जाओगे। तो ये समझ गए। सो ये पेशेंस का जो है इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। डर को भगाना है। डर कैसे भागेगा? रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? भाई लॉस को देखेंगे, कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आगे जाएंगे। तो ये लेटेंट व्यू। तो अभी हमने जो जो स्टॉक्स देखे उनके चार्ट को आप देखना। सबसे पहले हमने बात करी थी जेन टेक्नोलॉजीज की। जेन टेक्नोलॉजीज का मंथली चार्ट एग्जांपल दिया था, और आप देख सकते हो मंथली चार्ट। अगर पुराने 2 वीडियोस नहीं देखी तो कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, कुछ ऊपर आई बटन पे होंगे, जरूर देखें। बीएफ यूटिलिटीज देख रहे हो, साइकिल स्टार्ट हुई थी, आपके सामने आया था, अपर सर्किट अब लग रहा है, आपको वाह मजा आ गया, लेकिन देख सकते हो रैली। अगला स्टॉक सीका इंटरप्लांट। बहुत सारे व्यूअर्स ने इस कंसोलिडेशन पीरियड में इसके बारे में बात करी थी, और आप देख सकते हो लेटेंट व्यू, इसको तो हम समझ ही रहे काम से। और उमंग डेयरी से भी कल ही इसकी बात करी थी। टीबीजी को भी देख लेते हैं लास्ट। टीबीजी, इतने स्टॉक हमने देख लिए यहाँ पे। और आपको फिर से एक बात कहेंगे, क्या? प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब जैसे जो स्टॉक भाग गए, आप कहोगे देखिए हमारा जो बेस होता है वो वीकली टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे 200 एसएमई की साइकिल होता है, और इसीलिए आपको कहते हैं जैसे आज की डेट में 200 स्टॉक भागे, मतलब बढ़िया रैली करी, आपने उसमें से 100 टॉप के स्टॉक उठा लिए और उनको देखा, उनके साथ प्रैक्टिस किया कि हाँ उनमें क्या कुछ हुआ। तो इसी तरीके से जब आप मंथली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास ऑलमोस्ट कितने 10,000 चार्ट्स होते हैं। 100 स्टॉक मतलब 400 चार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क मैनेज करते रहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहिए। अगर वीडियोस के माध्यम से कुछ सीखते हो तो कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।